हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 जो कि द लेटर। इस कहानी के राइटर धूमकेतु है। इस कहानी में एक बुरे आदमी के बारे में बताया गया है जिसका नाम अली है और वो एक लेटर का इंतजार करते करते मर जाता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। सुबह होने वाली थी, आकाश में हल्का अंधेरा छाया था और तारे चमक रहे थे। राइटर उन चमकते हुए तारों को कंपेयर करते हुए कहते हैं कि एक बूढ़े इंसान जो अपनी मौत की ओर जा रहा है, उनके पूरे जीवन का जो अच्छी यादें हैं वो उसी तरह तारों के जैसा ही चमकता है उनके जीवन में। तो जो बूढ़ा इंसान अली था वो शहर में चलता ही जा रहा था और अपने शरीर को फटे हुए कपड़े से ढक रहा था क्योंकि ठंडी हवा बह रही थी और सुबह का वक्त था। अली को कुछ घरों में से आवाजें आ रही थी, जैसे कि चक्की के चलने का या फिर कोई औरत जो अपने घर के काम करते हुए गुनगुना रही थी, जिससे कि अली को अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था और चलने में उसे मदद मिल रही थी। कभी कुत्ते को भौंकने का आवाज आता तो कभी एक आदमी का जो जल्दी अपने काम पर जा रहा हो या फिर चिड़िया का जिसे कोई जगा दिया हो और वो चिल्लाने लगती है। नहीं तो ऐसा लगता जैसे पूरा शहर के लोग मर चुके हैं, इतना सन्नाटा रहता था। ठंडी का मौसम था और सब सो रहे होते हैं। तो राइटर कहते हैं हमारा कोई दोस्त दुश्मन बनकर आ जाता है और हमें हार्म करता है। वैसे ही हमारा सोना भी हमारे लिए दुश्मनी है क्योंकि ठंड में हम काफ़ी देर तक सोते रहते हैं जिससे हमारा काम सही वक्त पर नहीं हो पाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो अली चलते चलते ठंड से कांपने लगता है पर वो हिम्मत नहीं हारता है और धीरे धीरे अपनी छड़ी की मदद से चलते चलते शहर के गेट तक पहुंच जाता है। रोड के एक तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और दूसरी तरफ पब्लिक गार्डन था। आकाश में अंधेरा बढ़ गया था और वो जगह भी काफी ओपन था। हवा बहुत तेज बह रही थी, सो काफी ठंड लग रही थी। गार्डन के एंड में एक खूबसूरत बिल्डिंग थी जिसके खिड़की दरवाजे बंद थे पर उसमें क्रैक्स थे जिससे कि काफी सुंदर रोशनी आ रही थी। तो अली इस बिल्डिंग के बनावट को देखकर, जो कि लकड़ी से बने होते हैं, वो काफी खुश हो जाते हैं। जैसे कोई होली ट्रैवलर जो अपने मंजिल को देखकर या फिर मंदिर पहुंचकर बहुत खुश हो जाता है, उसी प्रकार अली भी खुश हो जाता है। और उस बिल्डिंग के ऊपर एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था जो कि नए पेन से पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ था। मतलब कि वो बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस था और अली का मंजिल था। तो वो जो बूढ़ा इंसान अली था वो चुपचाप से अंदर जाता है और दोनों पैर ऊपर करके बरामदे में बैठ गया। और 2 या 3 लोगों की आवाजें आ रही थी दीवारों से जो वो काम कर रहा था उनका डेली रूटीन का। तभी अंदर से तेज आवाज आई पुलिस सुप्रिंटेंडेंट का। वो बूढ़ा इंसान नाम सुना और रुक गया क्योंकि उसका नाम नहीं पुकारा गया था, इसलिए वो फिर से वेट करने लगा। लेकिन इतनी ठंड में भी वो वहाँ बैठा रहा क्योंकि उसके विश्वास और प्यार ने उसे अंदर से गर्म रखा था। तो इसी तरह से आवाजें आने लगी जो नाम और एड्रेस लेटर पे लिखा था और उसे पोस्टमैन को दे दिया जा रहा था। एक जोर से आवाज एक क्लर्क के पढ़ने का, कमिश्नर, सुप्रिंटेंडेंट, दीवान साहब लाइब्रेरियन, और उस लेटर को बाहर फेंक दिया। तो इसी बीच एक आवाज है कोचमैन अली, और ये आवाज मजाक उड़ाने के सेंस में आई और वो बूढ़ा इंसान अपना नाम सुनते ही खड़ा होकर ऊपर देखने लगे जैसे कि वो भगवान को थैंक्स बोल रहा, और अपने हाथ दरवाजे पर रखकर अंदर जाने लगा। अली ने गोकुल भाई को बुलाया और उसने कहा हाँ कौन है। तो अली कहता आपने मेरा नाम बुलाया, मैं यहाँ अपना लेटर लेने आया हूँ, आप मेरा लेटर मुझे दे दीजिए। गोकुल जो वो पोस्ट मास्टर से कहता है कि सर ये तो पागल इंसान है, रोज आ जाता है लेटर लेने पर इसका लेटर कभी नहीं आता है। फिर वो बूढ़ा इंसान धीरे से जाकर बेंच पर बैठ गया जो कि वो 5 साल से वहाँ पर बैठ रहा था। मतलब वो उस लेटर का इंतजार 5 सालों से कर रहा था। तो अली के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अली जो वो बहुत क्लेवर शिकारी था। वो जितना शिकारी करता उसका पैर शिकार की तरफ उतना ही बढ़ता ही जाता था और वो एक भी दिन बिना शिकारी के नहीं रह पाता। और अली को जब कोई ब्राउन पैट्रीटाइज बर्ड दिखता वो उसे मारकर अपने बैग में रख लेता। अली की नजरें काफी तेज होता, उसकी नजरों से रैबिट नहीं बच पाता, जबकि डॉग भी रैबिट को नहीं देख पाता छिपते हुए, पर अली की जो आंखें है वो देख लेता रैबिट को झाड़ियों के पीछे छिपते हुए, उसके कानों को, और वो उसी पल वहीं मर जाता है। मतलब उसकी नज़र से कोई भी एनिमल नहीं बच पाते, इसलिए वो बहुत ही तेज शिकारी था। कभी कभी अली अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने भी जाता था। लेकिन एक शाम उसका जीवन एक नया मोड़ ले लेती है। वो जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा था उसकी इकलौती बेटी मरियम की शादी हो जाती है और वो उसे छोड़कर अपने पति के साथ पंजाब चली जाती है जो कि एक सोल्जर था। और पिछले 5 सालों से उसकी बेटी का कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रहा था और अली जो है वो अपनी ज़िंदगी एक उम्मीद पर जी रहा था कि कब उसे उसकी बेटी के ठीक होने का कोई खबर मिले। जब अली की बेटी उसको छोड़कर अपने ससुराल चली गई तब उसे प्यार और बिछड़ने का मतलब समझ आया। अब अली को जो है शिकार करने में कोई भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि पहले वो बहुत खुश होता था जब पक्षी को मार देता और उसके बच्चे रोते थे, पर अब उसे हंसी नहीं आती। शिकार करना तो अली के खून में था, पर अब उसे अकेलापन का मतलब समझ आ गया क्योंकि मरियम उसे छोड़कर चली गई थी और अब तो वो शिकार करने भी भूल चुका हुआ था और अली को अब उससे हरे फसल देखना पसंद आता। मरियम के जाने का दुख अली को अंदर से इतना हर्ट किया कि वो कहता पूरा यूनिवर्स प्यार से चलता है और कोई भी बेचारे से बच नहीं सकता क्योंकि जो भी इस दुनिया में आता है उसे तो एक दिन जाना ही है। इसके बाद अली जो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रो रहा और उस दिन से हर सुबह 4 बजे उठकर वो टहलते टहलते पोस्ट ऑफिस जाता है, उसकी बेटी मरियम का कोई लेटर रहेगा।
उसके पूरे जीवन में उसे कभी कोई लेटर नहीं आया, पर उसको बहुत विश्वास था, उम्मीद थी। इसी वजह से रास्ते में कितना भी रुकावट आया वो हमेशा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता था। वैसे तो पोस्ट ऑफिस किसी को पसंद नहीं आता है, पर अली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। और जब लोगों को पता चला तो अली का सब मजाक उड़ाते, पोस्टमैन उसका मजाक उड़ाते, उसका नाम पुकारते, जबकि उसका लेटर भी नहीं आया होता। और वो खुशी से उछल कर खड़ा हो जाता और दरवाजे के पास आता। पर अली को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज पोस्ट ऑफिस आता और खाली हाथ जाता। जब अली वेट कर रहा होता तो वो देखता कि कंपनी के बहुत सारे लोग आते हैं और अपने लेटर ले जाते हैं। वो दिखने में काफी यंग होते हैं, अच्छा सा टर्बन और लेदर के बने हुए जूते पहने होते हैं। उतने देर में जब भी दरवाजा खुलता और पोस्ट मास्टर का फेस दिखता, उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, जो कि दिखने में कद्दू जैसे लगता है, और वो चेयर पर बैठा रहता है। और ऐसे लोग तो गांव के स्कूल मास्टर होते हैं, या ऑफिस क्लर्क, या फिर कोई पोस्ट मास्टर। एक दिन अली हमेशा की तरह बैठा होता है और दरवाजा जब खुलता तो अंदर से आवाज आता, पुलिस कमिश्नर, और एक यंग लड़का जाता और लेटर ले लेता। फिर क्लर्क आवाज देता, सुप्रिटेंडेंट। उनका प्यून आता और लेटर ले जाता। अब क्लर्क जो है लॉर्ड विष्णु के पुजारी लगता है कि बारी बारी से नाम पुकारता है। और फिर सब चले गए और अली भी उठा और पोस्ट ऑफिस को सलाम किया, जैसे कि कोई कीमती जगह हो। राइटर को अली पर दया आता है, जो कि अपने समय से एक सदी पीछे। पोस्ट मास्टर पूछता है कि वो इंसान क्या पागल है, तो क्लर्क कहता, कौन सर? हाँ, वो पागल है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा भी हो, क्योंकि 5 साल से हर रोज वो आता है, जबकि उसके लिए कोई भी लेटर नहीं आया होता है। तो पोस्ट मास्टर कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, रोज रोज कौन ही लेटर लिखेगा। क्लर्क कहता है, ये दुख की बात है सर, क्योंकि वो अपने ओल्ड एज में बहुत सारे पाप किए हैं, मतलब बहुत से जानवरों को मारा है। शायद ये उसी का कर चुका रहा है। तो पोस्टमैन भी क्लर्क की बातों से सहमत होता है और कहता है कि ये पागल इंसान भी बहुत अजीब होता है, क्योंकि मैंने एक बार अहमदाबाद में देखा है कि एक पोस्टमैन कुछ नहीं करता है और मिट्टी का ढेर बनाता है, और एक और इंसान था जो रोज रोज नदी के किनारे जाता और एक पत्थर पर पानी गिराता। तो क्लर्क कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, मैं एक पागल को जानता हूँ जो पूरे दिन इधर उधर करता है, और एक और पागल है जो पूरे दिन पोएट्री करता है, रुकता ही नहीं है, और एक और जो है खुद को ही थप्पड़ मारता है और रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है उसे कि मारा है। तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में हर कोई पागलों की बातें करने लगा, और जितने भी लोग काम करते हैं उनका आदत बन गए थे कि अपने काम के बीच में कुछ समय निकालकर सब एक दूसरे को ज्वाइन करते और जनरल डिस्कशन करते और आराम करते। इन सब की बातें सुनकर पोस्ट मास्टर खड़ा होता है और कहता है कि पागल लोग अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहते हैं और उन्हें हम सब भी पागल ही लगते होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि कवियों करने वाली, मतलब जो पोएट्री करते हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, वैसे ही पागलों की भी अपनी अलग ही दुनिया होती है। और पोस्ट मास्टर कवियों की अपनी दुनिया वाला बात हंसते हुए बोला, एक क्लर्क को देखते हुए, क्योंकि वो क्लर्क भी पोएट्री करता था। और फिर वो बाहर चला गया और पोस्ट ऑफिस साइलेंट हो गया। फिर कुछ दिन तक अली पोस्ट ऑफिस नहीं आया, लेकिन किसी को भी अली के लिए सहानुभूति या समझ नहीं था कि उसके ना आने का रीजन जाने। पर सबको ये जानने का उत्सुक था कि आखिर वो क्या चीज़ है जो उस बूढ़े इंसान को रोक रहा है आने से, मतलब ऐसा क्या बात है कि वो पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद फाइनली अली पोस्ट ऑफिस आया, लेकिन वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके फेस पर क्लियर दिख रहा था कि वो अब मरने वाला है, मतलब वो और भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। और उस दिन अली में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। अली आता और पोस्ट मास्टर से पूछता है कि मास्टर साहब, क्या मेरे लिए मरियम की तरफ से कोई लेटर आया है? उस दिन जो है पोस्ट मास्टर काफ़ी जल्दी में था, क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना था। तो पोस्ट मास्टर चिल्लाते हुए कहा कि तुम कितने इरिटेटिंग आदमी हो भाई। तो अली कहता, मेरा नाम अली है। पोस्ट मास्टर कहता, मुझे पता है, मुझे पता है। आपको क्या लगता है कि आपकी मरियम का नाम हमने रजिस्टर कर लिया है? अली कहता है कि आपने नहीं किया तो प्लीज़ नोट कर लीजिए कि क्या पता उसका लेटर तब है जब मैं यहाँ पर ना रहूँ। पर अली को क्या पता कि मरियम का नाम उसके सिवा किसी के लिए भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि अली अपने लाइफ के 3 क्वार्टर टाइम शिकारी में लगाया है। तो फिर पोस्ट मास्टर मरियम का नाम क्यों रजिस्टर करेगा? पोस्ट मास्टर जल्दी में था, वो अपना टेम्पर लूज करने लगा और गुस्से में कहा कि क्या तुम्हें कोई सेंस नहीं है? अली जो है वो रोने लगा। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए लेटर आएगा तो हम खा जाएंगे? और वो तेजी में पोस्ट ऑफिस से चला गया। अली जो है वो धीरे धीरे बाहर आया और हर कुछ कदमों के बाद पोस्ट ऑफिस की ओर देखने लगा। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी, क्योंकि उसमें कोई पेशेंस नहीं बचा था। पर अभी भी उसको विश्वास था कि लेटर आएगा। आखिर वो ये उम्मीद कैसे छोड़ सकता है कि मरियम उसे लेटर भेजेगी। फिर अली को आवाज़ आती है कि उसके पीछे से कोई क्लर्क आ रहा है, और वो पीछे की ओर घूमा और कहा, भाई सुनो। वो जो क्लर्क था वो काफ़ी सीधा इंसान था, तो वो आश्चर्य हुआ और कहा कि बोलो क्या बात है। तो अली एक पुराने से टीन का बॉक्स निकाला जिसमें 5 सोने के सिक्के थे और उसे उस क्लर्क के हाथ में रख दिया। तो क्लर्क शॉक हो गया कि सोने के सिक्के उस बूढ़े इंसान के पास कहाँ से आया। अली कहता है कि ये सिक्के तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि अब ये मेरा कभी काम नहीं आएगा, लेकिन क्या तुम मेरे काम करोगे? तो क्लर्क कहता है कि क्या? अली आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो वहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो क्लर्क कहता, स्वर्ग। अली कहता है, अल्लाह वहाँ पर है और उनके प्रेजेंस में मैं तुम्हें ये सिक्के दे रहा हूँ,
जब मेरी मरियम का लेटर आए तब तुम उसे मुझ तक पहुंचा देना। क्लर्क हैरान होकर पूछता कि मुझे लेटर कहाँ पहुंचाना है। अली कहता मेरे कब्र पर। क्लर्क कहते क्या? कि हाँ ये सच है, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है, बहुत ही आखिरी, और अब तक मुझे मेरी मरियम का लेटर नहीं मिला है। अली की आंखों में आंसू होता है। वो क्लर्क उस 5 सोने के सिक्के को अपने पॉकेट में रखा और अपने रास्ते की तरफ चला गया। उसके बाद अली को कभी भी नहीं देखा गया और कोई भी उसके बारे में जानने की तकलीफ नहीं कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहा। फिर एक दिन पोस्टमास्टर को कुछ प्रॉब्लम आ गई। पोस्टमास्टर की जो बेटी थी वो दूसरे शहर में थी और वो बीमार हो गई थी। पोस्टमास्टर बहुत ही उत्सुकता से अपनी बेटी के लेटर का इंतजार कर रहा था कि वो कैसी है। तो पोस्टमैन लेटर सब ले आया और पोस्टमास्टर के टेबल पर सारे लेटर रख दिए गए। एक लेटर का कलर और शेप देखकर पोस्टमास्टर को लगा कि उसकी बेटी का लेटर आया है। वो जल्दी से उस लेटर को टेबल पर से उठाया तो देखा कि वो कोचमैन अली के नाम से था। वो लेटर को छोड़ दे जैसे कि उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तो अब जो उसका अहंकारी स्वभाव था वो दुख और चिंता में बदल गया और उसके हृदय को उजागर कर दिया कि उसने कितना ज़्यादा अली का मजाक उड़ाया था और उससे कितना रूढ़ी बात किया था। अब उसे अली की फीलिंग्स का कदर था। वो लेटर को देखकर समझ गया कि ये लेटर उस बूढ़े आदमी का है, उसकी बेटी मरियम ने भेजा है। पोस्टमास्टर पुकारा लक्ष्मीदास को, जो कि क्लर्क है। ये वही क्लर्क है जिसे अली ने सिक्के दिए थे। वो आता बोलता यस सर, ये लेटर कोचमैन अली के लिए। अब कहाँ है वो? लक्ष्मीदास कहता मैं पता लगाता हूँ सर। पोस्टमास्टर को पूरे दिन उसका अपना लेटर नहीं मिला और वो पूरी रात परेशान रहा और वो 3 बजे पोस्ट ऑफिस में आकर बैठ गया और सोचता है कि अली जब 4 बजे आएगा मैं खुद उसे ये लेटर दे दूंगा। पर अब पोस्टमास्टर अली के दिल और उसके जज्बातों को अच्छे से समझने लगा, क्योंकि वो एक रात ही बिताई अपनी बेटी के न्यूज़ मिलने का और वो बहुत परेशान हो गया। पर वो बूढ़ा जन, वो तो कितनी रात इसी सिचुएशन में 5 साल से इंतजार कर रहा है कि उसकी बेटी का कोई न्यूज़ मिलेगा। जैसे ही 5 बजता है उसे दरवाजे से एक हल्की सी आवाज़ें सुनाई दी और वो सोचा है कि अली है। फिर वो जल्दी से अपने चेयर पर से उठा और दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि उसका दिल भी एक फादर के दिल का जैसा था, जो कि वो दूसरे फादर का जज्बात समझ रहा। अंदर आ जाओ भाई अली। और वो लेटर उस ओल्ड मैन को दे दिया। अली छड़ी की मदद से खड़ा था और उसका फेस आंसू से गीला हो गया था, वैसे ही जैसे क्लर्क को जब सिक्के दिया। पर अली का फेस अब पूरी तरह से बदल गया था। उसके फेस का लाइन बहुत सॉफ्ट हो गया, मतलब नरम हो गया था, और उसकी आंखें भी नॉर्मल आंखें जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो। वैसे ही अपनी आंखें ऊपर उठाता पोस्टमास्टर को देखने के लिए। पोस्टमास्टर डर जाता है अली को देखकर। लक्ष्मीदास पोस्टमास्टर की बातें सुनता है और वो ऑफिस में आ जाता है, जो कि वो दूसरे क्वार्टर में था। वो पूछता कौन था सर? अली था। लेकिन पोस्टमास्टर उसकी बातों को नोटिस नहीं करता और अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ अली था, पर अब वो वहाँ नहीं रहता और वो गायब हो गया था। वो कहाँ चला गया? और फिर वो लक्ष्मीदास की तरफ देखता और कहता कि हाँ मैं अली से बात कर रहा था। तो लक्ष्मीदास कहता कि अली तो मर गया है, लेकिन आप मुझे उसका लेटर दे दीजिए। पोस्टमास्टर कहते कि क्या? पर कब? क्या तुम श्योर हो लक्ष्मीदास? तभी एक और पोस्टमैन आता और कहता कि अली 3 महीने पहले ही मर गया है। पोस्टमास्टर शॉक हो गया, क्योंकि अली का इमेज अभी भी उसके आंखों से सामने था और मरियम का लेटर दरवाजे के पास गिरा हुआ था। उसने लक्ष्मीदास की पूरी बातें सुनी कि कैसे अली ने सिक्के देकर कहा कि मरियम का लेटर जब आया तब मेरी कब्र पर रख दें। उसे अभी भी डाउट हो रहा था कि सच में अली दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू था। पोस्टमास्टर कंफ्यूज हो गया था कि क्या वो सच में अली को देखा या फिर उसकी कल्पना ने उसे धोखा दिया था, या फिर शायद लक्ष्मीदास आया था और उसे लगा कि अली आया था। अब पोस्ट ऑफिस का जो डेली रूटीन था वो शुरू हो गया। जो क्लर्क है वो लेटर के एड्रेस को पढ़ता, पुलिस कमिश्नर, सुप्रिंटेंडेंट, लाइब्रेरियन। लेकिन अब पोस्ट मास्टर हर लेटर को उत्सुकता से देखता था कि हर लेटर के साथ कुछ ना कुछ इमोशन जुड़ा है। लेटर को बस लेटर की नज़र से नहीं देखता, वो हर लेटर को इम्पोर्टेंस देता था। उस शाम लक्ष्मीदास और पोस्ट मास्टर अली के ग्रेव के पास गया और मरियम का लेटर उसके ग्रेव पर रख दिया और पीछे घूमकर चलने लगा। पोस्टमास्टर से पूछा कि लक्ष्मीदास, क्या तुम पहले इंसान हो जो आज सुबह ऑफिस आए? ये सर, मैं ही पहले आया हूँ। पोस्टमास्टर अपने आप में कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन कैसे? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मीदास पूछा क्या सर? तो पोस्टमास्टर कहता ओह कोई बात नहीं। दोनों ऑफिस पहुंचे और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के रूम में चला गया। अब जो है वो पोस्टमास्टर का दिल एक पिता का था और बहुत रो रहा था, क्योंकि वो अली की प्रॉब्लम को, उसके चिंता को नहीं समझ पाया और अब उसे एक और रात बिताना था अपनी बेटी के लेटर के इंतजार में। वो अब पश्चाताप से परेशान होकर चारकोल के सिगड़ी के पास, जो कि कोयला होता है, लोग ठंडी के मौसम में जलाकर तापते हैं, उसके रोशनी में वो बैठ गया और लेटर का इंतजार करने लगा। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। इस कहानी का जो मोरल है वो यह है कि हमें एक दूसरे की पोजीशन को हमेशा समझना चाहिए कि हमें नहीं पता वो इंसान किस प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं, और दूसरा कि हमें किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए कि क्या पता उसका हमें श्राप मिला और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो। क्या आपने देखा कि अली बहुत सारे जानवर को मारता तो उसे अपनी बेटी का कोई भी खबर नहीं मिला, वो मर भी गया, तो उसे उसके किए की सज़ा मिल रही थी।